देखते हैं ना छोटे बच्चे बड़े खुश रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे छोटे कि मंत्री का बेटा था, मंत्री ने कहा देख बेटा वो गांव वाले आ रहे हैं, वो सिर खपाएंगे, लाइट नहीं आती, पानी नहीं मिलता, सड़क खराब हो गई है, मिनिस्टर साहब ने वायदे किए थे कुछ हुआ नहीं, सब ऐसा गड़बड़ की बातें करेंगे। मैं छुप जाता हूं और उनको बोलना कि पिताजी घर नहीं है। वो मिनिस्टर तो बेसमेंट में छुप गया। लड़के ने कहा कि पिताजी ने कहा कि गांव वाले आएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सड़क खराब है, सिर खपाएंगे। मैं छुप जाता हूं, तुम इनको बोलना पिताजी घर नहीं है। गांव वाले खूब हंसे, बच्चा भी फिर से हंसा। गांव वाले हंसे कि बच्चा कितना प्यारा है, निर्दोष है, और बच्चा उनकी हंसी में हंस पड़ा। उनको ऐसा नहीं कि पापा इनको उल्लू बना रहे, ऐसा कुछ नहीं, न किसी के प्रति राग रहा न द्वेष रहा। तो ईश्वर से अलग करने वाले 5 दोष हैं। नहीं तो सब बच्चों में ईश्वरीय सुख होता है, इसलिए प्यारे लगते हैं। फिर धीरे धीरे 5 दोष पनपते न, शुरू में 5 दोष ये सोए हुए होते, तो बच्चे बड़े प्यारे लगते। जो ये दोष जागृत होते क्यों बच्चे फिर उतने प्यारे नहीं लगते। जब छोटी बबली थी तो मम्मी को ज्यादा प्यारी लगती थी, उस समय मम्मी नहीं डांटती थी, अभी डांटेगी। हाँ, साक्षात्कार कर तो छोटी बबली से भी ज्यादा, छोटे बबलू से भी ज्यादा निर्दोष हो जाएंगे। तो 5 दोष हैं, उन 5 दोषों को हटाए तो ईश्वर सुख, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय माधुर्य। और कुछ लोग क्या बड़े शहरों में जरा सा तबियत खराब होती है, सीटी स्कैनिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, वो कराओ, और डॉक्टर फिर डरा देते हैं वो पैसे निकालने के लिए। और डॉक्टर डरा देते तो पैसे निकालने के लिए फिर बिन जरूरी बाईपास सर्जरी करो। कोई जरूरत नहीं, हार्ट अटैक हो गया, बाईपास सर्जरी की कोई जरूरत नहीं। हमारे आश्रम में एक प्रसिद्ध डॉक्टर आया, बोले वो हमको ब्लॉकेज खोलने वाली दवा देना। बोले तुम तो ये बाईपास सर्जरी नहीं कराना पड़े वो दवा है। बोले हाँ। बोले तुम तो बाईपास सर्जरी करने में मशहूर डॉक्टर हो, क्या तुम्हारे को ब्लॉकेज हो गया? बोले नहीं, मेरे पापा को हो गया है। तो फिर आप उनका बाईपास सर्जरी क्यों नहीं करते? अरे बोले उसमें तो बहुत मुसीबत होती है, जीवन भर पेशेंट बेचारा धक्के खाता रहे, जेब खाली कराता रहे। हमारा तो धंधा है, इसलिए डरा देते उनको। अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता है, वो बापू के यहाँ से लिक्विड ले जाता है, और दूसरे का बाप हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो, काटो लो। अपने पास एक साधक आते, उसके बेटे को सिर में थोड़ा दर्द बना, ये है वो है, ट्यूमर है, ऑपरेशन, सिर काटा, कितने 4-5 लाख रुपया लिया, ये ऑपरेशन हो गया। फिर बोले पस भर गया, दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर 6-12 महीने के बाद फिर कुछ हो गया, तीसरा, चौथा, 50 लाख उस बच्चे के निमित्त ले लिए और कई बार काटा। अब वो बच्चे को ले आते, बोले अब वो देखता नहीं है, पानी सूख गया, नजर खराब, एंटीबायोटिक खिलाया, सुन्न होने की दवाइयां दी, तो फिर सुन्न हो गई, दूसरी नाड़ियां दी। तो अंग्रेजी दवाओं में तो ऐसा है, 16 पेज तो होते हैं, दवा क्या फायदा करेगी, कैसे लेना, और 80 पेज होते हैं, दवाओं से क्या 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 रिएक्शन हो सकते हैं। अपने यहाँ हिंदू संस्कृति में रोग का मूल क्या है? एक तो प्रकृति के नियम के खिलाफ खान पान। जैसे शादियों में जाएंगे तो अब शादी तो रात को है,
लेकिन मजदूर सुबह ही सब्जी काटेंगे, सलाद के लिए फल फ्रूट है वो सब। अब सुबह का कटा हुआ सब्जी फल फ्रूट रात को खाएं तो बीमार होना है, और फिर बना हुआ दोपहर को रात को परोसेंगे, फिर से गर्म करके भोजन करना, वो भी भारी होता है और उसके विटामिन्स मर जाते हैं, तो इस कारण बीमारियां होती हैं। दूसरा, रोशनलाल कहाँ गए? रोशनलाल के साथ जो आए थे निकल गए। रोशनलाल जैसे बहादुर है, तो शादी हो गई। अब वो आजकल के छोरे छोरियां हैं अंग्रेजों के, ये वो, उनको तो सत्संग नहीं मिलता। तो जिनको सत्संग नहीं मिलता उनको पता ही नहीं चलता कि अमावस्या को संसारी व्यवहार करने से बीमारी पकड़ लेती है, क्योंकि अमावस्या और पूनम वीर्य ज्यादा में ज्यादा नाश होता है। इसलिए भूल कर भी इन दिनों में व्यवहार न करें। और दिन का व्यवहार तो अति नुकसान करता है, और जल्दी जल्दी में संसारी व्यवहार एकदम सारी नस नाड़ियां खाली कर देता है, तो फिर वो बेचारे वायरे हो जाते हैं। अब डॉक्टर बोलेगा ये करो वो करो वो करो, फिर उससे कुछ की कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पति पत्नी थोड़ा अलग रहे, संयम से रहें, और दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ें, और रामायण का थोड़ा पाठ करें, तो भगवान की दया होगी। और संजीवनी खाएं, गाय के घी सुबह सुबह भूखे पेट, और कुछ नहीं, खाली गाय का घी 15 ग्राम 10 ग्राम, अथवा तो च्यवनप्राश, तो जो ऊर्जा नाश हुई है, धातु कमजोर है, उससे डेवलप होगा। अंग्रेजी दवाओं का इंजेक्शनों का सहारा लेने से ये 3 प्रकार के तनाव होते हैं: शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और बौद्धिक तनाव। ये तीनों तनाव अंग्रेजी दवाओं से नहीं मिटते। अंग्रेजी दवाओं में उसका इलाज ही नहीं है, नींद की गोली दे देंगे, सुन मुन पड़ा है, असली नींद तो नहीं आई। पेन किलर दे देंगे, दर्द का पता न चले। पेन किलर से पेन तो नहीं मरता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं मरती है, और कुछ जिंदी रहती है, वो फिर मूर्छा हटती तो फिर पेन होने लगता है। पेन किलर से पेन मिटा हो तो बताओ, नाम तो बदमाशी वाला है। अब समाज में टीवियों में प्रचार हो रहा है खूब, इनो इनो इनो, 50 रुपए किलो की चीज है, 1200 रुपए किलो बेचते हैं इनो। मीठा सोडा 17 रुपए किलो है। अब वो तो 10-10 टन लेते होंगे तो उनको 15 में मिलता होगा। और दूसरा 60-70 रुपए नींबू के फूल है, 17 और 60 77 है। दूसरा ये वो गिन के 84 गिनो तो 42 रुपए किलो पड़ा। और पैकिंग बैकिंग फ्लेवर ब्लेवर डाल 6 रुपए का 5 ग्राम 1200 रुपए किलो, अथवा 100 ग्राम की बोतल 90 रुपया, तो 900 रुपया किलो। तो विदेशी कंपनियां लूटती है, और साथ साथ में इनो जैसी चीजें ले तो उसमें तो सोडा है, साइट्रिक है, नींबू के फूल है, तो शरीर को लीवर को बहुत नुकसान करते हैं। तो जो ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उससे लीवर को बहुत नुकसान होता है। इनो पिया होगा तुमने कभी? इनो पिया है क्या? इनो और कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ है तुमने? ए भाई हाँ या ना बोल। हाँ, अब लीवर खराब है। अब लीवर के लिए अंग्रेजी दवाओं के पास उपाय नहीं है, लेकिन अपने यहाँ ओम खम 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 जप करे, एक 50 माला और एक चुटकी चावल रख दे, एक घूंट पानी,
1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाता है। उनके पास अगर इलाज होता तो विलासराय देशमुख क्यों मर जाते बेचारे। ऑपरेशन घर वालों का 25% लीवर काट के फिट करना है और करोड़ों रुपया खर्च भी कर सकते हो। मंत्री लोगों को तो क्या है पैसे की परवाह, लेकिन मर गए। तो अंग्रेजी दवाओं में मेरे भाई का लीवर खराब हुआ, अंग्रेजी दवाओं में वो मर गए और मेरे पास वो मंत्र था नहीं उस समय, बाद में मैं खोजा पाया। तो ओम खम 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 खम, ये लीवर को ठीक करने के लिए रामबाण इलाज है। 1 चुटकी चावल, उधर 2 करोड़ रुपया खर्च किया तो भी आदमी मर गया, इधर 2 पैसा भी खर्च नहीं, आदमी ठीक हो जाए। तो अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मंत्र शक्ति। हेलीकॉप्टर गिरता है धड़ाक धूम और पब्लिक के बीच गिरता है, परखच्चे उड़ जाते हैं, उसके नट बोल्ट टूटते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और मिलिट्री वाले ट्रेंड होते हैं, वायुसेना वाले, और जहां अपना भंडारा चल रहा है गोचर में, और दूसरी जगह गौरी कुंड, ये उधर कहीं उतरते उतरते, अपना भी उतरते उतरते धड़ाक धूम हुआ, उधर उतरते उतरते हेलीकॉप्टर धड़ाक हुआ तो 20 लोग मर गए, और अपना धड़ाक धूम हुआ तो 1 को खरोच भी नहीं आई। तो जहां भगवान का नाम होता है, परहित होता है, वहां कुदरत अनुकूल होती है। लेकिन जो दूसरे को कष्ट दे के मजा लेता है तो उसको कुदरत बड़े कष्ट के लिए घसीट लेती है। जैसे कोई शराब पीता है, मांस खाता है, तो पक्षी प्रिय अपने जानवर तड़पते हैं, तो उनकी तड़प से जो मजा लेगा तो उनको भी तड़पा के कुदरत कुछ का कुछ कर देती है। तो किसी के सुख में आप सहायक होते तो आपका सुख आनंद बढ़ेगा, और किसी के दुख में आप निमित्त होते हैं तो आपका कई गुना दुख बढ़ जाता है। इसीलिए किसी को दुख ना दो, अपने सुख के लिए भी किसी को दुख ना दो। तो जो अपने सुख के लिए किसी को दुख नहीं देता और दूसरे के दुख मिटाने के लिए थोड़ा दुख सह भी लेता है, तो उसको आत्म संतोष मिलता है, आत्मा आनंद मिलता है। पढ़ के डिग्रियां हासिल की, लेकिन 15, 20, 25, 30, 40 हजार की नौकरी कर करके मर गए, और नौकरी में फिर बदली हुई, मैनेजर नाराज हुआ, बॉस ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढिंगना हुआ, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन आत्मा अनुभव और अनुष्ठान करने से आत्मा की शक्तियां जागृत होती, जिससे रोग भी मिटते हैं और व्यक्तित्व का भी विकास होता है। और ये 5 दोष मिटाने को जिसको अवसर मिल गया वो तो भगवान बन जाता है। किसी को खरोच तक नहीं आई, 10 मिनट में एक हादसा और एक चमत्कार, सब ज्यों के त्यों, आसाराम बापू भी ज्यों के त्यों। हेलीकॉप्टर चूर चूर हो गया और बैठे हुओं को चोट नहीं लगी। पता है उसमें कौन सवार था? आसाराम बापू। न्यूज आज तक। तो साक्षात भगवान बैठे, सभी साक्षात भगवान है, लेकिन दूसरे को दुख देकर सुखी होते हैं तो शैतान बन जाते हैं। स्वयं थोड़ा दुख सह के भी अनुष्ठान करते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं। शबरी बीलन के पास क्या था? रावण के पास तो बड़ी विद्या, बड़ा सोने की लंका, पुष्पक विमान, बड़ी चालबाजी, लेकिन रावण हर 12 महीने दे दिया सलाई। शबरी के पास क्या था? खाली गुरु की आज्ञा, अनुष्ठान। राम जी उसके जूठे बेर खाते। शबरी का अंतरात्मा ऊंचा हो गया था और रावण का
वो सुंदरी है, वो सुंदरी है, वो ऐसे ऐसे करते करते उसका अंतरात्मा छोटा नीचा हो गया था। तो अंतरात्मा नीचा होने में 5 दोष होते हैं। एक होता है अविद्या। अविद्या माना ये शरीर पहले विद्यमान नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। तो जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उसको तो मैं मानते हैं, लेकिन शरीर के पहले भी आपका आत्मा था, आप थे, मरने के बाद भी आप रहेंगे, उसको आप नहीं जानते। तो ये क्या हुआ? अविद्या हुई। अविद्या का फल क्या होगा? अस्मिता, शरीर में ही मैं हो जाएगा। हकीकत में हम आत्मा है, लेकिन शरीर को ही मैं मानते। मैं उठा, मैं बैठा, मैंने खाया, मैं सोया, मैं काला, मैं गोरा, मैं लड़की, मैं लड़का, मैं स्टूडेंट, मेरा फर्स्ट ईयर है तो मन का है, शरीर का है। मेरा तो परमात्मा है, लेकिन वो पता ही नहीं। तो इसको बोलते अस्मिता। ना समझी अविद्या है, और शरीर को मैं मानना अस्मिता है। तो फिर अस्मिता का फल क्या होगा? राग होगा। राग, जिसको किसी के प्रति राग है तो उसका अवगुण नहीं दिखेगा, और किसी के प्रति द्वेष है तो उसका गुण नहीं दिखेगा। तो राग और द्वेष से आदमी की सूझबूझ मर जाती है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, फिर मृत्यु का भय सताएगा। और शरीर तो मरने वाला है, आप अमर है, तो अमर को मैं नहीं मानेगा और मरने वाले को मैं माना, तो मौत का डर रहेगा। और मौत के डर से मौत नहीं जाती और बुरी तरह मारती है। मौत का डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मौत तो होने वाली नहीं है। घड़ा फूटेगा, लेकिन उसका आकाश तो ज्यों का त्यों रहेगा। तरंग टूटेगा, पानी ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे शरीर समझो जाएगा, तभी भी आत्मा तो ज्यों का त्यों है, हम ज्यों के त्यों है। कार और ड्राइवर अलग है। अब कार मरेगी तो ड्राइवर मर जाएगा, ये ऐसा थोड़े है। ऐसे ही शरीर तो है कार, गाड़ी। तो शरीर की मौत का भय वो आदमी को ज्यादा दुखी कर देता है। तो मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए, तो जल्दी मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु के भय से तो मृत्यु जल्दी आती। जैसे कुत्ता भौंकता है, अपन खड़े हो गए डंडा लेके अथवा ऐसे, तो कुत्ता वहीं खड़ा रह जाएगा। और कुत्ता भौंका और अपन भागे। खरगोश, मैं यही हूं खरगोश। कुत्ता भौंका खरगोश के पीछे, खरगोश बोलता मैं यही हूं, और खरगोश भी भागा। तो खरगोश भागा तो कुत्ता छोड़ देगा क्या उसको? नहीं। ऐसे ही थोड़ी बीमारी आई और अपन डरे तो मौत छोड़ेगी नहीं, अपन खड़े रहे। बीमारी आई तो शरीर में आई, उसका उपाय है। कुछ तो ऐसी ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर बोलते कि ये ठीक नहीं होगा, आप 24 घंटे में ये तो मर जाएंगे। हो सकता है 2 घंटे में, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगा, क्योंकि लीवर खराब। लीवर खून शुद्ध करेगी तो शरीर चलेगा। लीवर खुद ही खराब होगी तो खून जहर हो गया, दिमाग में जहर चढ़ते आदमी मर जाएगा। तो मेरी माँ की ये स्थिति थी कि 24 घंटे के अंदर तो माँ चली जाएगी। किडनी खराब, पाचन तंत्र खराब। तो मैं गया तो मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़ा। हालांकि मैं तो माँ का बेटा था, लेकिन माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी। मैं तो श्रद्धा रखती थी, गुरु है, भगवान है। तो मैं उनसे मिलने गया।
मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा। तो जैसे बीमार आदमी कहराता है वो कहराने लगी, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, ये खराब वो खराब। 2 मणके घिस गए थे। मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूं? मैंने उनको मंत्र दे दिया, मंत्र जाप किया और तुलसी का और जो कुछ इलाज चालू। एक दिन में मरने वाली माँ थी, अभी तो माता जी जिंदी, अब तो चलने लग गई। कई डॉक्टर हैरान हो गए, बहुत सारे डॉक्टर अपने भगत आए थे। अमेरिका का भी डॉक्टर वहां के, अमेरिका से हर 4-6 महीने में आवे, माता जी इस उम्र में लीवर ठीक हो गई, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में है ही नहीं लीवर ठीक करने। किडनी ठीक हो गई, भूख लगने लगी, नींद आने लगी। तो बोले एक दिन में मरने वाली थी, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 15 महीना, 20, 25 महीने हो गए, 30 महीने, 40, 50, 60, 70 महीने हो गए, 80 महीने हो गए। तो 80 महीने में कितने डॉक्टरों ने चक्कर काटे होंगे। माता जी तुम अभी तक हो, तुम तो मरने वाली थी 1 दिन में। बोले मरना है तो तुम मरो, मेरे पास मेरे गुरु का मंत्र है, लो प्रसाद खाओ। तो मानना पड़ता है कि जहाँ डॉक्टरी इलाज और औषधि बाँ पुकार जाते हैं, वहाँ आरोग्य का मंत्र अपना प्रभाव दिखाते। पूना में एक वैद्य है, जैसे नीता वैद्य ऐसे गौरी वैद्य, वो भी मराठी है, ये भी मराठी। तो गौरी वैद्य आती है, इसको नीता को मदद करती है, और गौरी वैद्य को कुछ बीमारियां हो गई। देखो मैं बहुवचन बोल रहा हूँ, कुछ बीमारियां, कोई बीमारी हो गई नहीं है, कुछ बीमारियां हो गई। अब वो वैद्य है, बीमारियां हो गई। मैंने देखा ये बेचारी कुंवारी कन्या है, 28-27 साल की, 29 की जो भी। मैंने उसको मंत्र दे दिया। तो फिर मैं पुणे गया तो एक सोने की मोटी पट्टी चैन तो मेरे को बांधने लगी रात्रि दिन। मैं क्या करती? तो उसके माँ बाप ने कहा बापू ये आपकी वैद्य जो है, इसको स्त्री संबंधी सारी बीमारियां तो ठीक हो गई, थायराइड था वो भी ठीक हो गया। अब थायराइड तो जीवन भर गोली लेते रहो, 50 की, फिर 75 की, 100 की। शरीर जिंदा है तब तक थायराइड की गोली लेते रहो, और उससे लीवर खराब होता है, थायराइड की गोली उससे भी। और उसने मंत्र किया, ठीक हो गई। तो मेरे पास एक ऐसा मंत्र है यमराज का, फिर मैं बोल देता हूँ यमराज का मोबाइल नंबर है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो करते रहो। ये ऐसा यमराज का मोबाइल नंबर है कि तुम मंत्र करो तो उनका मोबाइल ऑन हो जाए, चाहे कहीं भी कुछ भी करते हो, बिल्कुल ऑनलाइन आ जाए मोबाइल। ऐसा मंत्र है, आरोग्य मंत्र। तो भगवान राम के गुरु जी वशिष्ठ थे, बोले औषध, शल्य क्रिया, ऑपरेशन अथवा परहेज से भी रोग ठीक नहीं होते, वैसे रोग गुरुजी कैसे ठीक होते? बोले मंत्र से होते। तो मेरे वैद्य ने बोला कि एक दिन से ज्यादा नहीं जिएगी, और मेरी माँ तो 80 महीने हो गए। मैं क्या, तू तो बोलता था नहीं जिएगी नहीं जिएगी, नाड़ी विपरीत चाल कोई ना था। वो प्रेम जी डॉक्टर का वो बराबर था दोस्त, नाड़ी विपरीत चाल, वो कुम्हार जाति का था, कपड़े दोनों के एक जैसे थे और दोनों आपस में क्योंकि वो मंडल बादशाह और ये साइंटिफिक डॉक्टर का गणित
2 और 2 4 MBBS है और वो वैद्य था और मंडलवाद कशो वालों ने कशो वालों ने कशो। तो मैंने उसको कशो को बोला, कोई भी आया ना ऐसा, बोले कशो वालों नहीं। जैसे मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया कोई, मुल्ला मेरे को डांट बहुत दर्द होती है, बोले मैं इलाज करता हूँ। अब साइकिल की दुकान बंद करके डेंटिस्ट का बोर्ड लगा दिया और साइकिल ठीक करते वो पकड़ लेके और मुल्ला डॉक्टर प्रेम जी को हंसी आती, मुल्ला लग गया उसकी डांट उखाड़ने को। बोले डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है, मेरे को कुछ हो जाएगा। अरे बोले पागल हुए हो, मैं नहीं डरता तो तू काहे को डरता है। बोले मैं पहली बार ये डांट निकाल रहा हूँ। बोले मैं भी तो पहली बार निकाल रहा हूँ। डॉक्टर तू काहे को डरता है मरीज। मैंने भी साइकिल की दुकान बंद करके वही औजार डेंटिस्ट का बोर्ड लगा के काम में लाता हूँ। मैं नहीं डरता तो तू काहे को डरता है। ऐसे मिल जाते कशो वांदो नहीं, कशो वांदो नहीं, कशो वांदो नहीं। कोई भी आए ना बोले कशो वांदो नहीं, कशो वांदो नहीं, कशो कशो। तो मैं नाम ही उसका रख दिया कशो। अरे इधर आ कशो। तो बोलता था माँ 24 घंटे में चली जाएगी, नाड़ी विपरीत चालस हो, नाड़ी विपरीत चालस। तो उस वैद्य ने बोला कि आयुर्वेद में लिखा है कि जब औषधि वैद्य थक जाए और कोई संत मंत्र दे दे तो रोगी ठीक हो जाए, तो वैद्यों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में ये भी प्रमाण है कि जहाँ हकीम डॉक्टर वैद्य थक जाए वहां गुरु का मंत्र और गुरु की कृपा काम करती। कशो वांदो नहीं, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा केवल। शिष्य से परम मंगलम, शिष्य का परम मंगल हो जाता है। शबरी का हो गया ना परम मंगल, मीरा का हो गया और भी कईयों का हो गया। अपना रतलाम में आश्रम है, तो आश्रम के पास में धामनोद गांव है। वहां एक किसान की लड़की शादी हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसको पागल करके मायके धकेल दिया। उसको तो लगी चोट मानसिक, घर में पड़ी रही और पागल पागल पागल। तो उसका बाप उसको कैसे भी उठा के ले आया। बोले अब ससुराल वाले ये नहीं रखते, हमारे घर में कन्या और ये पागल होके पड़ी। मैंने उसको देखा, पानी छाटा, मैं क्या चलो इसको आश्रम में भेज दो। अभी वो कृष्णा दीदी सत्संग करती, जैसे रेखा दीदी है ना, रेखा दीदी है क्या यहाँ? अभी पूनम में रेखा दीदी का सत्संग हुआ था ना, ऐसे ही महाराष्ट्र और गुजरात के तरफ कृष्णा दीदी, जैसे सुरेश अपने इलाके में, ऐसे वापस। और घर में पहले कुंवारी थी तो 17 रुपया रोज मजूर को मिलता था, खेत में अदरक निकालते। तो ये 17 रुपया बचाने के लिए अपने खेत में काम भी करती थी, दिन भर काम करे तो 17 रुपये कमाए। अभी तो कहीं पैर घुमाए तो 17,000 मिल जावे। कृष्णा दीदी कृष्ण खाली अनुष्ठान किया, मैं सत्संग करूं। लंबी कदावर है। देखिए कृष्णा दीदी, रेखा दीदी देखिए, रेखा को पहचानती? रेखा दीदी को नहीं देखा? ये भी दीदियां बैठी सत्संग करती। तो अब ये 5 दोष निकालने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो अविद्या है, नासमझी। दूसरा शरीर में ममता, अस्मिता। तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां मृत्यु का भय, अभिनिवेश। ये 5 को जो निकालने में बड़े बड़े हार जाते हैं,
उन पांचों को निकालने की युक्ति अपने पास आई मास्टर की। क्या करें कि रात को सोए तो भगवान में, पता है ना भगवान में सोया जाता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ओम आनंद, ओम शांति, ओम गुरु जी, पता है ना। रात को सोते भगवान में सोए तो सुबह उठे तो हम भगवान से उठे और हमारे जठरा में भगवान की जठराग्नि है, बिल्कुल सच्ची है, लकड़ी की नहीं है, जो खाना पचाती है और शरीर को गर्म रखती है। 20 वोल्ट की तो गर्मी जितनी उसमें बैटरी में होती उतनी गर्मी दिमाग में बनी रहती है। वो कहाँ से आती है? 20 वोल्ट रक्त संचार के लिए उतनी गर्मी चाहिए। तो श्वास आया गया, उसके संघर्ष से वो अंग गर्मी पैदा करते, रक्त चलता है ना, सूरज के कारण भी होता है। तो शरीर का टेम्परेचर कुछ है ना गर्म, उसी से शरीर जीता है। सूरज वहां ठंडा पड़ जाए तो अपना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। विज्ञानी नहीं बोल सकते कि सूरज ठंडा हो गया आप टेम्परेचर मेंटेन कर लो, वो भी चले जाएंगे उस सीजन में। तो अब क्या करें अपने? तो सुबह उठे, नाभि के पास त्रिकोणाकार अग्निकुंड है। जैसे अग्निकुंड नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर उसकी लौ पतली होती है, ऐसा नाभि के पास जठराग्नि और वो ईश्वरीय अग्नि है। ईश्वरीय अग्नि में हम अविद्या को स्वाहा करते हैं। अविद्या जुहोमी स्वाहा। फिर दूसरा अस्मिता जुहोमी स्वाहा। तीसरा रागम जुहोमी स्वाहा। चौथा द्वेषम। चौथा मैं समझाने को बोलता हूँ, तुमको तीसरा चौथा नहीं बोलना है। अविद्या जुहोमी स्वाहा, अस्मिता जुहोमी स्वाहा, रागम जुहोमी स्वाहा। राग को मैं भगवान की अग्नि में आहुति करूं, अब किसी से राग नहीं करूंगा। द्वेषम जुहोमी स्वाहा, अभिनिवेशम जुहोमी स्वाहा। ये 2-4 मिनट लगेंगे सुबह नींद में से उठते ही। तो धीरे धीरे अविद्या, अस्मिता, ये 5 दोषों का तख्ता पलट हो जाएगा और आप बड़े निर्दोष बालक की नए आनंदित रहेंगे। राग, द्वेष, अहंकार सब चला जाएगा। शबरी को देखकर बकरी भी स्नेह करती और शेर भी, सांप भी शबरी को स्नेह करता और मोर भी। गुरु के आश्रम में मोर भी घूमते, सांप भी घूमते। वैसे मोर और सांप तो यूं है, लेकिन शबरी का राग द्वेष चला गया तो ऐसे भगवान शंकर का नंदी है और माँ का शेर है, तो सफाई कर दे रहे नंदी की, वहीं रहते। ऐसे कार्तिक का वाहन मोर है और गणेश का वाहन चूहा है। चूहा को तो पकड़ के मोर खा जावे, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। ये सब ऐसे दिए हैं कि शिव जी की समता से विरुद्ध धर्म वाले भी प्रेम से जी सकते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 की आहुति दे दिया करो सुबह। और फिर श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 1। श्वास अंदर जाए तो आनंद, बाहर आए तो 2। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 3। अब थोड़ी देर के लिए इधर के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये स्वाहा करना है और भगवान का नाम जिससे भगवत सत्ता जागृत हो। ओम हरि नारायण गोविंद ओम ओम। हे हरि, हे प्रभु रामा श्यामा। पर्दा हटा दे, हवा आने दो। सुमरण
इससे जीवनी शक्ति का विकास होता है। जीवनी शक्ति विकसित होती है तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो एक तो मंत्र बीमारी भगाने का मंत्र, और दूसरा चलते फिरते भगवान के नाम का मंत्र। नाम जपत मंगल दिशा दशम। लाइट चली जाती है क्या? रात्रि का भोजन करना बहुत बढ़िया है। ये तिलक भी फायदा करता है। चंदन, केसर, कंकु आया, इसमें दम आया, हवा दे रहा है तुमको, इसमें भी आया दम। और भी दम लाता हूँ, थोड़ी देर बंद करता हूँ ये माइक। एम्पलीफायर बंद करो ये 2 मिनट, मैं हाथ उठाऊं तो चालू करना। सारे बंद कर दो एम्पलीफायर। है ना? हरिओम हरिओम हरिओम। तो अपने ये जानते हैं कि ये विशुद्ध आख्या केंद्र है। साधक नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम तो जानते ना। तो कोई भी दीक्षा लेता है अथवा ऐसे ही सत्संग में आता है तो ओम 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 ओम। फिर से गहरा श्वास 2 बार रोज करना चाहिए। हाँ, हर रोज, सभी दिन। ओम 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 ओम। ये करने से अपना पंचम केंद्र विकसित होता है। संसार का दुख की चोट नहीं लगेगी जल्दी, सुख और अभिमान ये भी नहीं पकड़ेगा, और ध्यान भजन में बरकत आएगी। और फिर लंबा सांस लेकर यहाँ पर ओमकार का या गुरु का ध्यान करें और 15 मिनट जप करें। 1 हफ्ता के बाद कोई भी समस्या होगी वो पंगु होने लगेगी, और 40 दिन करे तो ओज बढ़ जाएगा, तेज बढ़ जाएगा। प्रभु ओम। मैं बोलूंगा, सेवक बोलेगा, आप मन में बोलना। हम ओमकार मंत्र का जप कर रहे हैं। हम ओमकार मंत्र का जप कर रहे हैं। जिसकी छंद गायत्री है, जिसकी छंद गायत्री है, और जिसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है, और जिसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है, और जिसके देवता अंतर्यामी प्रभु स्वयं है, जिसके देवता अंतर्यामी प्रभु स्वयं है। जिस ओमकार मंत्र की महिमा, जिस ओमकार मंत्र की महिमा 22,000 श्लोकों में लिखी है। 22,000 श्लोकों में लिखी है। ओम शब्द तो एक है, लेकिन इसके फायदे 22,000 श्लोक। ऐसा ही ओम। हम उसका जप करके अपना तन मन जीवन धन्य करेंगे। हम उसका जप करके अपना तन मन धन जीवन धन्य करेंगे, धन्य करेंगे, धन्य करेंगे। ओम 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 ओम। होठों में जप करो, दूसरा न सुने ऐसा।
5 बजे आएगी, तब तक जनरेटर से चलाओ। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। अब जिसको जाना है जाओ, हम तो बहुत प्रसाद बांटेंगे आज। मिठाई, फल, फ्रूट, क्या क्या वेराइटियां हैं। माधुर्य देवाय मम देवाय प्रभु देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय अंतर्यामी देवाय ओम।
4 दिन रहे तो ताकत वाला हो गया वाइब्रेशन। हर गुरुवार रविवार ये कराया करो आधा घंटा। बहुत बढ़िया साधना हो रही है, बहुत सुखदायी हितकारी भक्ति हो रही है। बड़ी कमाई हो रही है। आनंद है। आनंद है।
काल बदलता है। अंतरात्मा प्रसन्न हो रहे प्रभु जी। बोलते जाओ ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम गुरु ओम ओम हरि ओम। आनंद है। मौज है, माधुर्य है, प्रभु प्रसाद। मंगल घड़ी, मंगल वेला, मधुर वेला, परम मधुर परमात्मा मंत्र राज ओमकार का गुंजे, जिसके अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो गए, सद्बुद्धि दाता है। रग रग पावन हो रही, मन पवित्र हो गया, रक्त पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो रही है।
दिल पावन प्रेम से खुशी से भर रहा है, दिल भर रहा है पावन प्रेम खुशी से। अनुष्ठान के पहले ही सफलता का कीर्तन मिल रहा है।
अविद्या जुहोमि स्वाहा। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। जठराग्नि में अविद्या की आहुति दे रहे हैं। हाँ? ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। पढ़ो। जी बोले, हे राघव, जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वही सफल होता है। भगवान राम के गुरुदेव बोलते, जो समय जो काल संतों की संगति में व्यतीत होता है वो काल सफल है। और जो दिन सत्संग के बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन, जो पुरुष बारंबार इसे विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं। तुम तो इन वचनों के पात्र हो। पात्र को ये सत्संग शोभा देता है। तुम इन वचनों के पात्र हो। जिन वचनों को धारता है वो शोभा पाता है, ऊंचात्मा हो जाता है। जैसे उत्तम बांस में अनुष्ठान, जप, सत्संग, गुरु आज्ञा ऊंचाई के साधन है। मनमुक्ता, कुसंग, दुनिया का फिल्मी दुनिया का आकर्षण तबाही करता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो आनंदित वचन कहे हैं वे प्रगट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर चित्त शीतल हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तप और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और ज्यों-ज्यों ग्रहण करिए त्यों-त्यों विशेष रस और आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी तपन को दूर करने वाले
और अमृत की वर्षा रूप हैं। आत्मा रूपी रत्न को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा को किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी तपन का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है, और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। हे मुनीश्वर, संसार रूपी कोहरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही आपकी वाणी आनंददायक है। हे भगवान, आपने जो आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय पवित्र वचन कहे हैं, मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान हैं। हे भगवान, वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर न धरे? जो मुमुक्षु जीव हैं, वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। यह संसार आपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का वियोग नहीं होता, तब तक ये सुखदायक भासते हैं, और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं, तब दुखदायक हो जाते हैं। हे मुनिवर, आपके वचन तो ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर है अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अनुत्तम पद की प्राप्ति कराता है, जिसके समान और कोई पद नहीं। आपके पूर्ण रूप वचनों का फल है। आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल के समान खिले हुए और निर्मल आनंद के देने वाले हैं। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है, उसके ये समुद्र हैं। अब मैं निष्पाप हुआ हूँ, मुझे सत्संग के द्वारा आदमी निष्पाप हो जाता है, चिंता मुक्त, रोग मुक्त, पाप मुक्त। सत्संग, भगवान नाम जब संसार की बातें ज्यादा सुने नहीं, बोले नहीं, सत्संग की बातों में लगा रहे, जल्दी साक्षात्कार हो जाए। जिसको 1 साल के अंदर साक्षात्कार करना है, वो 3 घंटे जप करे। अभी तो अपने कीर्तन वाला जप के माला से चुपचाप भी जप होता है। 3 घंटे जप, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे शास्त्र अध्ययन, 3 घंटे गुरु की सेवा, साक्षात्कार हो जाए 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर ग्रेजुएशन नहीं होता और जॉब नहीं मिलती, लेकिन ये हजारों को खिलाएगा पिलाएगा तो भी खुटेगा नहीं। 1 साल के लिए हम 40 दिन में हो गया ना, ज्यादा में ज्यादा 1 साल। चलो प्रसाद धीरे धीरे मजे से बांटो।